देखिए, ये पिछले 1.5-2 साल से ये सारा पूरा मामला चल रहा था। पहले इन पहलवानों ने, क्योंकि लंबे समय से शोषण होता रहा और एक समय आ जाता है जब पानी नाक से ऊपर निकल जाता है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। और सब्र का बांध टूट जाता है। इन पहलवानों के साथ भी ये हुआ। इन्होंने कोशिश करी कि जो गलत व्यवहार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये मंत्रियों से मिले, केंद्र सरकार के आला जो भी शीर्ष नेतृत्व है उससे मिलकर के होम मिनिस्टर, खेल मंत्री, प्रधानमंत्री तक, हर व्यक्ति तक इन्होंने अपनी बात पहुंचाई। और आखिरी में जंतर मंतर पे बैठे, फिर इनको आश्वासन दिया गया, फिर कुछ नहीं हुआ। अभी कुश्ती संघ के चुनाव हुए। उनका यही कहना है कि जब वही लोग जो इस पूरे मामले में एक ही है, जो घी खिचड़ी है, अगर उन्हीं के हाथ में फिर दोबारा बागडोर आएगी तो क्या हम खेलेंगे, कैसे हम शोषण रोकेंगे, आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका फिर किस तरीके से हश्र होगा। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे महिला पहलवानों को, खिलाड़ियों को, जिन्होंने देश के नाम रोशन करने का काम किया, मेडल जीत करके ओलंपिक्स में और तमाम दूसरे खेलों में, आज कॉमनवेल्थ में, आज उनको अपने पद्मश्री लौटाने पड़ रहे हैं, अपने जूते रख करके ये संन्यास डिक्लेयर करना पड़ रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज हुआ है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा हरियाणा और देश का आम जनमानस उनके साथ खड़ा है। लेकिन साथ साथ एक और भी बात है कि जो लोग आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनके पक्ष में, एक हरियाणा की बेटी जूनियर कोच भी, वो प्रदेश में जो मंत्री है उसके खिलाफ 6 धाराएं लग गई। लेकिन जब वो विधानसभा के दरवाजे पर खड़ी होती है सत्ता और विपक्ष दोनों से न्याय की मांग के लिए, तो विपक्ष का नेता और विपक्ष के 30 विधायक वो मुड़ मोड़ के चले जाते हैं। तो ये कैसा विरोधाभास है? क्या वो हरियाणा की बेटी नहीं, वो भी झज्जर की बेटी है, ये भी रोहतक झज्जर की बेटी है। तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसे में जनता को खुद आगे आना पड़ेगा और जनता के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं मिल पाया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? एसवाईएल का पानी तो उसी दिन मिलेगा जब केंद्र की सरकार गंभीर होगी, प्रधानमंत्री कोई भी हो वो गंभीर होगा। और 2024 में मैं समझता हूँ कि वो समय आएगा जब नया इस देश को प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया 2 राज्यों से ज्यादा का जो कोई भी विवाद होता है उसमें केंद्र को पहल करनी पड़ती है। केंद्र अभी तक पहल नहीं कर रहा है और केंद्र ने पिछले 7 साल में कोई प्रधानमंत्री जी से ऑल पार्टी डेलीगेशन, चाहे हरियाणा की हो चाहे किसी और प्रदेश की हो, कोई मीटिंग नहीं हो पाई। तो कहाँ से हम उम्मीद कर रहे हैं? साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज लोग जो अन्नदाता कल सम्मेलन करने आ रहे हैं, अन्नदाता को मारने का काम तो उन्हीं लोगों ने किया। 3 कृषि काले कानून बना करके उन्होंने 750 के किसानों की शहादत लेकर के। तो ये तो अन्न खाने वाले लोग हैं, अन्न खाता है, अन्नदाता नहीं है ये। तो आज किसानों के पक्ष में दिखा करके कि भाई हम उनके साथ खड़े हैं, नीतियों से और नीयत से नहीं लगता कि ये लोग किसानों के साथ खड़े हैं, इस मुल्क के साथ खड़े हैं। ये तो महापूंजीपतियों को मालामाल करने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी या हरियाणा में सीएम प्रोजेक्ट होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी तो पार्टी के मुखिया हैं, शीर्ष नेतृत्व है, और जैसी उस समय की परिस्थिति होगी उस परिस्थिति के अनुसार पार्टी फैसला लेगी। कई जगह डिक्लेयर भी किया जाता है, कई जगह नहीं भी किया जाता है, तो जैसा होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों को पार्टी आने वाले समय में विधानसभा, लोकसभा, संगठन में सब जगह लेकर के आएगी
और आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन वो जिन लोगों ने इस हरियाणा को लूटने का काम किया है उनको जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।